और नागपंचमी के साथ सावन का आज तीसरा सोमवार है और इसी के चलते शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु शिवालयों का रुख कर रहे हैं। तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सुबह से ही लंबी कतारें जो है वो मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लगी हुई है। दर्शनार्थी लगातार पहुंच रहे हैं और आज तो देखिए एक खास सहयोग बन रहा है। नागपंचमी और सावन का सोमवार बताया जा रहा है कि 23 साल के बाद ये सहयोग बना है और यही वजह है कि आज शिवालयों में ज्योतिर्लिंग में खासा भीड़ देखी जा रही है। काशी विश्वनाथ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें देश प्रदेश के शिवालयों से सामने आ रही है। नागपंचमी और सावन का आज तीसरा सोमवार है। बता दें कि इस तीसरे सोमवार पर खासा तैयारियां मंदिर समितियों की तरफ से भी की गई है क्योंकि आज भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो पहुंच रहे हैं और आज नागपंचमी और सावन का तीसरा सोमवार। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, सुबह भी हमने तस्वीरें देखी थी जहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है और साथ ही उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर उत्साह है और साथ ही हम देख पा रहे थे सुबह बारिश हो रही थी, यानी कि सावन में बाबा भोले का आशीर्वाद बारिश के रूप में बरस रहा था। देखिए, बारिश की बात की जाए तो सावन के इस तीसरे सोमवार पर जो नागपंचमी के विशेष संयोग के साथ आया है तो बारिश का असर अभी भी दिख रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है और अभी भी आपको काले बादल दिख जाएंगे। पर दूसरी तरफ जो भक्ति का सैलाब है उससे बारिश से या किसी बाधा से कोई मतलब नहीं है। लोग दूर दूर से बाबा को प्रसन्न करने के लिए आए हुए हैं और साथ ही आज नागपंचमी का दिन है तो बाबा भोलेनाथ के साथ साथ वासुकी नाग भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये सिलसिला आज दिखाई दे रहा है। देखिए, दूर दूर से महिलाएं आ रही हैं। कहाँ से आई हैं? सिसौड़ा से, बिहार से। कितने देर से कतार में? 3 घंटा हो गया। बारिश वगैरह भी हो रही है? थोड़ा थोड़ा हो रही है। आप भी कहाँ, वहीं से आई? मिर्चा से, दिलदार नगर। आप कितने देर से खड़ी हैं? बहुत देर से। देखिए, महिलाएं जो है हाथों में गंगा जल, मदार की माला और साथ ही धतूरा लेकर के इंतजार है कि अपने प्रभु, अपने आराध्य का दर्शन कर ले। साथ ही आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी वो दिन जब नाग देवता की पूजा होती है और हर एक सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। देखिए, भगवान शिव के अति प्रिय हैं वासुकी नाग, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया तो वासुकी नाग ने भी उस विष को ग्रहण किया और इससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वासुकी नाग को नाग रोग का राजा बना दिया। पर इसके बावजूद वासुकी नाग की यही तमन्ना थी कि भगवान शिव के पास रहे, तब उन्होंने अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर लिया। और आज वो दिन है जब नागपंचमी भी है, सावन का सोमवार है, तो जाहिर सी बात है जब बाबा का जलाभिषेक होगा तो उसके साथ ही वासुकी नाग का भी जलाभिषेक हो जाएगा और इसलिए आज भक्तों का सैलाब कुछ इस तरीके से उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो विशेष संयोग है लगभग 23 साल बाद आया है और अगले 14 साल तक बताया जा रहा है कि ये जो सावन का सोमवार और नागपंचमी का विशेष संयोग है वो आने वाला नहीं है, यानी कि आने वाले 14 साल तक इस तरीके का विशेष संयोग नहीं आएगा और इसीलिए भक्त बाबा विश्वनाथ के साथ साथ वासुकी नाग को भी प्रसन्न करने में लगे हुए हैं ताकि सभी का आशीष मिल सके और हर तरह के सर्पदोष से मुक्ति मिल सके। तस्वीरों में आप देखिए जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, ये दर्शाता है कि आस्था सबसे बड़ी है, बाधा कोई नहीं। लोग घंटों से खड़े हैं कतार में पर फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बस इंतजार है बाबा के दर्शन का। कहाँ से आ रहे हैं बाबा? इंतजार है, आप बने रहिए आपके पास। कैसा रहा रास्ते में सफर? बहुत अच्छा रहा। सुबह से बारिश हो रही है? सुबह बारिश, जहाँ से निकले वहाँ से बारिश हो रही है, प्रयागराज से बारिश हो रही है जी। सुशांत, एक बार सोनू का भी रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से बने हुए हमारे साथ लगातार। सोनू, सुशांत ने तस्वीरें वाराणसी की दिखाई जहां पर बारिश हो रही है लेकिन आस्था कम नहीं है। क्या तस्वीरें गाजियाबाद की? तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये गाजियाबाद का सिद्धपीठ द्वेषनाथ मठ मंदिर में है और लोग पूजा अर्चना करने के लिए रात 1:30 बजे से लाइन में लगे थे। और बात करें मौसम की तो उमस भरी गर्मी है
फिर भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से यहाँ पर जल अभिषेक करने पहुंचते हैं। और आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है, तो ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार का और महत्व बढ़ जाता है। तस्वीर अंदर की दिखाने की कोशिश करेंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं, और लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कितने सालों से मंदिर में आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये अंदर प्रांगण, मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं और भगवान शिव के जयकारों का जो जयघोष है वो आप सुन सकते हैं। कितने सालों से आप? 2-3 साल हो गए मुझे। क्या मान्यता है? बहुत मान्यता है, जो भी मांगा वो मिलता है। हाँ जी। देवाधिदेव महादेव जब खुश होते हैं तो अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, और भगवान महादेव एक ऐसे देव हैं जो मात्र एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं। आप क्या लेकर आए हैं? मैं जल लेके आई हूँ, फूल पत्ती ये सब लेके आई हूँ। देखिए मंदिर की बड़ी महत्वता है, दूर दूर से लोग मंदिर आते हैं भगवान शिव का दर्शन करने के लिए। आपसे पूछते हैं, टोकरी में फूल पत्ती है, भगवान शिव को खुश करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कपूरपुर से जी। कपूरपुर हापुड़ जिले से। हापुड़ से और दूर से आए। मंदिर की बड़ी मान्यता है। तो देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आप, जो ये हापुड़ से जो श्रद्धालु आए हैं दर्शन करने के लिए द्विशनाथ मठ मंदिर, तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी मान्यता होगी। और मान्यता ये भी मानी जाती है, बताई जाती है कि यहाँ पर जो रावण है वो अपने पिता के साथ दर्शन करने आते थे, और जो छत्रपति शिवाजी हैं उन्होंने भी यहाँ पर मंदिर में छत्र चढ़ाया था। तो एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं, आपको भीड़ भी काफी दिखाई देगी। जो श्रद्धालु हैं मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों से आपको पहुंचते दिखाई देंगे। ये देखिए गर्भगृह की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां श्रद्धालु आपको जल अभिषेक करते दिखाई देंगे। बताया जाता है कि लोग दूर दूर से भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और लोगों से भी बात करेंगे। आप कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं? मैं इसी साल आई हूँ, बस आई हूँ। मान्यता बताई जाती है? हाँ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। सुनकर एक बार पहले आई थी मैं, अब सावन में मांगते हैं मिल। हाँ, सावन में पहली बार आई हूँ, अभी तक नहीं मांगा। आप कब इनके साथ में हूँ। पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। कहाँ से आए? इंदिरापुरम, गाजियाबाद में। काफी दूर? 15-20 मिनट ही है सुबह के टाइम। देखिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, जैसे आपने सुना हापुड़ से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाता है कि लोग भगवान शिव का जो दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और बड़ा महत्व है इस मंदिर का। जी। और सुशांत, आप चूंकि श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे, एक बार आप बातचीत करिए उनसे, क्योंकि वो कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं। सोनू ने बताया कि किस तरह से गाजियाबाद के जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है वहां पर दूर दराज से श्रद्धालु आए हैं, और काशी तो शिव की नगरी है और रोजाना यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश प्रदेश और कई बार विदेश से भी आते हैं। देखिए संख्या की बात की जाए तो हर साल एक नया कीर्तिमान बनता है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है, आप तस्वीरों में देखिए दूर दूर से भक्त आए हैं, खड़े हैं बारिश के बीच में भी कि बाबा के दर्शन हो जाए, और हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बस्ती से जी। कब से खड़े हैं कतार? 5:30 बजे सुबह से लगे हैं। बारिश भी हो रही? हाँ, बारिश भी हो रही थी। बारिश के बीच में भी खड़े हैं, बस इच्छा एक ही है बाबा के कि बाबा का दर्शन हो जाए और जल चढ़ जाए। आज तो नाग पंचमी भी है, विशेष नाग पंचमी भी है और सावन का सोमवार भी है। तो आप कहाँ से आएंगे? बम्बई से। कब से खड़े हैं कतार? 6 बजे से। आज का क्या विशेष संयोग दिखाई दे रहा है? आज तो नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी है, अच्छा दिन है, शुभ दिन है, अच्छा है, दर्शन अच्छा है। हर एक वर्ग के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? तो क्या किस तरीके का सफर रहा, कैसी व्यवस्था दिखती है काशी में? है ठीक है, अभी तक तो लाइन में है हम, अच्छा है सब व्यवस्था, कोई भीड़ में कुछ है नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो बता रहे हैं कि उनके मन में तो एक ही इच्छा है, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, आंधी चले, पर बाबा के दर्शन हो जाए और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाया जाए, तो इससे अधिक और क्या हो सकता है। जरा सा इन पैरों को देखिए, जो दूर दूर से आए हुए हैं नंगे पैर, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर चल के यहाँ पर पहुँचे हैं, और इच्छा सिर्फ एक है कि बाबा के दर्शन हो जाए। बम कहाँ से आ रहे हैं? नैनी से, प्रयागराज।
पैदल चल के। ये बताइए किस तरीके का रहा सफर, कैसे व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था सही है, बाइक से आए हैं सर जी। हाँ, तो ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने देर से खड़े हैं और आज तो नागपंचमी भी है। रात में निकले हैं, अभी पहुंच आए हैं शाम को, सुबह 5 बजे पहुंच आए हैं सुबह। तो देखिए दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं कि इनके लिए बाबा से प्रेम अगाध है, बाबा को जल चढ़ाना ही इनका जीवन का उद्देश्य बन गया है। जब जीवन का उद्देश्य प्रभु हो तो मार्ग में संकट कैसे आ सकते हैं। कितना उल्लास है, बहुत बढ़िया है, कब से खड़े हैं? काफ़ी देर से। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रतापगढ़ से आए सर। कैसे दर्शन हुआ, कैसे? नंबर सर, 1 नंबर। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार नंबर 1 दर्शन सर, नंबर 1। सही रही आप? एकदम बढ़िया, नंबर की व्यवस्था थी, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ जो है। हाँ, कोई भाग दौड़ नहीं, बढ़िया। पंचमी भी है, दोहरी खुशी है। हाँ, बहुत बढ़िया खुशी है जो है, भोले बाबा का बहुत बढ़िया दर्शन हुआ जो है। दर्शन करने के बाद जो चेहरे पे खुशी आप देख रहे हैं, ये खुशी दर्शाती है कि कोई कष्ट नहीं है और बिना कष्ट के प्रभु कैसे मिलेंगे, मगर जब प्रभु मिल गए तो फिर कष्ट ही कैसा। और इसी उद्देश्य से पूरा जो काशी है वो भक्तिमय हो चुका है, पूरा केसरिया रंग में रंग चुकी है ये काशी और हर एक भक्त बाबा के दर्शन के लिए आतुर है। जिस तरीके से नागपंचमी की हमने बात की तो यहाँ पर नागकूप है जो कि सीधे पाताल लोक तक जाता है। मान्यता ये है कि वहाँ पर जल के साथ साथ दूध और लावा चढ़ाने से सभी सर्दोषों से मुक्ति मिलती है। और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में झांकी दर्शन की व्यवस्था है, 6 द्वार खोल दिए गए हैं। झांकी दर्शन के माध्यम से लोग दर्शन कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि 1 सेकंड में एक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि दर्शन सभी श्रद्धालु आसानी से कर सके हैं। हालांकि समय उन्हें कम मिल रहा है 1 सेकंड का, लेकिन फिर भी सभी इतनी बड़ी संख्या में हर वर्ष पहुंचते हैं। देखते हैं हम तस्वीरें भी। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, चूंकि आज नागपंचमी है और 23 साल के बाद नागपंचमी सावन के सोमवार पर पड़ी है, तो क्या कुछ खास आयोजन दुधेश्वर नाथ मंदिर में नागपंचमी को लेकर हो रहा है? देखिए, सावन का तीसरा सोमवार है और संयोग वर्ष आज सोमवार के दिन ही नागपंचमी पड़ रही है। काफी सालों के बाद नागपंचमी पड़ रही है। 2 घंटे की विशेष पूजा जो बताई गई है 5:56 से और 8:23 तक। तो आप विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना चालू है। तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान शिव का के साथ साथ जो जलाभिषेक करने के बाद नाग देवता की पूजा की जाती है कि जो नाग है, वासु नाग है, जो वो भगवान शिव के गले में धारण है। क्योंकि बताया जाता है कि जो भगवान शिव हैं उन्होंने विशेष वरदान नाग देवता को दिया था कि सावन में जो पूजा है उनकी भी होगी। तो ऐसे में जो आज नागपंचमी है और सावन का तीसरा सोमवार है, तो ऐसे में जो सावन के तीसरे सोमवार की और महत्वता बढ़ जाती है। वहीं एक बार तस्वीर आपको सुरक्षा के लिहाज से भी दिखाएंगे। पुलिसकर्मी आपको पुलिस बल तैनात दिखाई देगा, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात आपको दिखाई देगा। महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। वहीं जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको तैनात दिखाई देंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल आपको तैनात दिखाई देगा, क्योंकि जो गाजियाबाद का द्विशनाथ सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं। और कुछ दिनों पहले जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी द्विशनाथ मठ मंदिर आए थे और समीक्षा बैठक की थी। जो सावन में जो इस मंदिर है इसमें भीड़ ज्यादा रहती है और प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दिया था कि जो मंदिर सुरक्षा को लेकर पूर्ण रूप से अलर्ट रहे। तो ऐसे में इसके लिहाज से जो मंदिर में सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है, क्योंकि लंबी लंबी लाइन लगती है, कम से 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। और रात 1 बजे से जो श्रद्धालु हैं मंदिर की लाइन में लगने शुरू हो जाते हैं और अपने इष्ट को खुश करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए द्विशनाथ मठ मंदिर पहुंचते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाता है कि जो सावन का जो सोमवार है और आज इस दिन जो नागपंचमी का पड़ना एक विशेष संयोग है। और माना जाता है कि भगवान शिव के बाद अगर नाग देवता की पूजा की जाती है तो जो काल सर्प दोष है, जो उसका दोष है, वो दूर हो जाता है। तो बिल्कुल, यानी कि जो तमाम सर्प दोष है उससे मुक्ति मिल जाती है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे करने के लिए बहुत धन्यवाद।